अपने घर में अंतर्कलह को मिटा नहीं पा रहे हैं और सरकार क्या चलाएंगे। इनके नेताओं को सिर्फ सत्ता ही सत्ता चाहिए। इनके अंदर कोई सेवा भाव नहीं है, क्योंकि सत्ता आने के बाद इन्होंने फिर देश को लूटना है। चाय वाला है, सम्मान नहीं बेचेगा, ठीक है ना। स्वाभिमानी है, अपना खानदान नहीं बेचेगा। तो वो अपना झोला उठाएगा और चल देगा, लेकिन ये हिंदुस्तान नहीं बेचेगा। ये जो नई सरकार बन रही है, इसको कोई शुभकामनाएं नहीं दूंगा। मेरे हिसाब से हिमाचल की जनता ने बहुत बड़ी गलती की है। जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, हमारा ऐसा नेता है जिसके ऊपर हमारा विश्वास है। अब जो बनेगा चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू या मुकेश अग्निहोत्री, इनमें से बनेगा। नमस्कार, मैं प्रियंका रॉय और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। हिमाचल प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया संपन्न हो गई है और इसी के साथ ही कांग्रेस पार्टी में सीएम पद के चुनाव को लेकर खलबली मच गई है। हम मौजूद हैं सीपी में, जहां हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, तो उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है कि हिमाचल में कौन सीएम बन सकता है या कौन इसके लिए जो है काबिज है। सर, क्या लगता है इस बार हिमाचल चुनाव में कौन सीएम बन सकता है? देखो, सीएम बनने के वहाँ पर 3 कंटेंडर हैं, जो 3 स्टेप। एक तो प्रतिभा सिंह है, एक मुकेश अग्निहोत्री है, एक सुखविंदर सिंह सुक्खू है। ठीक है, अब इसमें यह है कि देखना पड़ता है कि अब जो है ना, प्रतिभा सिंह है ना, वैसे तो काबिल तो वही है, लेकिन उसकी जो अगर वो उसको बनाते हैं ना, तो वो सांसद भी है और विधानसभा की भी वो भी है मेंबर। उसको 2 सीटों से रिज़ाइन करने पड़ेगा और फिर उपचुनाव हो जाएगा। तो इसलिए तो उसका जो चांसेस कम लगते हैं, क्योंकि रिस्क है। पार्टी कह रही है कि विधायकों में से किसी को जो है चुना जाएगा और धर्मनिरपेक्ष की बात भी की जा रही है कि जो है अगर ये बनते हैं तो ये जो है धर्मनिरपेक्ष का देश है, तो भेदभाव जैसी स्थिति बन सकती है। तो लगता है कि जो अगर प्रतिभा सिंह बनती है तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेगी। वो तो रखेगी, वो तो मुकेश अग्निहोत्री भी रख सकता है और वो आपका सुखविंदर सिंह सुक्खू भी रखेगा। तो मेरे को जहाँ तक चांसेस लग रहे हैं, सुक्खू के ज़्यादा लग रहे हैं। सुक्खू बनेगा, क्योंकि कांग्रेस की इस टाइम जो भी सीटें आई हैं, 40 सीट आई हैं और बीजेपी की 25 आई हैं। हालांकि ये जो बीजेपी की सीटें आई हैं, इसमें जो है ना, बागी काफ़ी हो गए थे। कुछ बागी होने की वजह से है ना, 21 सीटें तो वैसे ही चली गई। कम से कम 99 लोग हैं वहाँ जो इंडिपेंडेंट की सीट से लड़े थे, और उसमें 21 तो बीजेपी के थे, कुछ कांग्रेस के थे। अदरवाइज़ नहीं तो अगर ये बागी नहीं होते तो बीजेपी की हुकूमत आती। लेकिन वही रही कांग्रेस की। अब जो बनेगा चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू या मुकेश अग्निहोत्री, इनमें से बनेगा। काबिल तो प्रतिभा सिंह है, लेकिन बनेगा इन दोनों में से। ठीक है सर, आपको क्या लगता है हिमाचल चुनाव जो है ख़त्म हो गए हैं, कौन बन सकता है सीएम? देखिए, आपको बड़े मज़ेदार की बात बताऊँ, बहुत दिनों के बाद कांग्रेस की कहीं सरकार आई है और कांग्रेस की सरकार के विधायक बने हैं और वो अपने घर में अंतर्कलह को मिटा नहीं पा रहे हैं और सरकार क्या चलाएंगे। जो 40 विधायक जीत के भी निर्णय नहीं ले पा रहे। पहले तो रोते थे कि हमारे सांसद को खरीद लेते हैं, हमारे एमएलए को खरीद लेते हैं। सिर्फ इनको एक प्रोपगंडा चलाना है, एक देश में अराजकता फैलानी है, देश को गुमराह करना है। जो 40 एमएलए बन गए तो 2 दिन में निर्णय हो जाता है जिसको भी बनना है। उनका अंदरूनी मामला है। हम जनता ने जनादेश दे दिया, बीजेपी को हरा दिया, हम बीजेपी की समर्पित कर दिया। आपकी क्या राय है, कौन? मेरी राय में तो मैं तो बीजेपी का, मैं तो चाहता हूँ कि हमारे बीजेपी का बनता। हमें तो जब बीजेपी का हम विपक्ष में बैठाने के लिए, तो हम क्यों किसी का नाम ले, ना हम किसी के पक्षधर। वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। कांग्रेस अपने आप को संभाल नहीं पा रही, किसको मुख्यमंत्री बनाएगी। उनके एक अनार 100 बीमार, वो अपने आप को ही संभाल नहीं पा। अनार किसके पास जाएगा? वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और कांग्रेस उसमें देखिए, आज आप एक चीज़ देखिए, कांग्रेस में हमेशा ऐसे ही होता है। गोवा की इन्होंने अपनी गवर्नमेंट इसीलिए गंवा दी क्योंकि वहाँ 8 विधायक जो थे, सभी को मुख्यमंत्री बनना था। इससे आप देखिए, कांग्रेस की ना चाल, चरित्र और चेहरे का पता चलता है कि इन्हें सिर्फ, इनके नेताओं को सिर्फ सत्ता ही सत्ता चाहिए। इनके अंदर कोई सेवा भाव नहीं है, क्योंकि सत्ता आने के बाद इन्होंने फिर देश को लूटना है। सीधी सी बात है। अब ये राज्य में आ गई तो राज्य को लूटना है, सांप्रदायिकता फैलानी है, अलग अलग धर्म के लोगों में जो है भेदभाव करना है। फिर इसके बाद जो है भाजपा को गालियाँ देनी है इन्होंने। अगर इनकी सरकार गिरने लगेगी तो फिर ये भाजपा को कोसेंगे, जी भाजपा ने खरीद लिए हमारे विधायक। तो अब इनका तो यही हाल होना है। दूसरी बात में हिमाचल की एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहता हूँ। जब राम मंदिर के इशू पर 2 से 82 सीट पे पहुँची थी भाजपा, तब कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा था जी सांप्रदायिक ताकतों की जीत हुई है, उन्होंने मतदाताओं को बहका लिया है उत्तर प्रदेश के। तो मैं अब ये क्यों ना कहूँ
कि भ्रष्ट और देश विरोधी ताकतों की जीत हुई है और उन्होंने हिमाचल प्रदेश के ना मतदाताओं को बहका लिया है। हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं को क्या सबक नहीं मिला राजस्थान की दुर्दशा देखकर? पहली बात। और दूसरी बात, मुझे भाजपा से भी ये कहना है कि ठीक है, नए लोगों को अवसर देना चाहिए, परंतु इस हद तक भी नहीं देना चाहिए कि भाई आपके जो है बागी इतने अधिक हो जाएं जिसकी वजह से आप सत्ता ही गंवा पाओ। सत्ता ये गंवा बैठे हैं इसी कारण, इस चक्कर में। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ और मैं कांग्रेस की ये जो नई सरकार बन रही है इसको कोई शुभकामनाएं नहीं दूंगा। मेरे हिसाब से हिमाचल की जनता ने बहुत बड़ी गलती की है। अब तो खैर सरकार जो है बन चुकी है और कांग्रेस जीत गई है और इधर सीएम चुनाव की बात की जा रही है कि किसे चुना जाए। तो आपको क्या लगता है कि कौन है जो बेहतर तरीके से इस कमान को जो है संभाल सकता है? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी से मैं मतलब पर्सनली नहीं कह रहा, सिर्फ एक जो राजनीतिक तौर पे कह रहा हूँ, इन लोगों से मैं हमेशा दूर रहता हूँ। मेरे हिसाब से कांग्रेस पूरी की पूरी पार्टी ही ख़राब है। ये लोग अच्छे हैं ही नहीं देश के लिए, तो मैं इनमें से किसी को पसंद नहीं करता। मैं तो अभी भी चाहूँगा कि ये सरकार गिर जाए और भाजपा की जो कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी, निष्ठावान जो सरकार है, जो आम आदमी का भला करती है, वह आए। सर, आपकी क्या राय है, क्या कौन हो सकता है? ज़रा समझना, मैं बस एक आपके सामने मतलब 4 पंक्तियाँ रखूँगा, बस उसके सामने आप मतलब समझ जाना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो चाय वाला है, सम्मान नहीं बेचेगा, ठीक है ना। स्वाभिमानी है, अपना खानदान नहीं बेचेगा, ठीक है ना। वो अपना झोला उठाएगा और चल देगा, लेकिन ये हिंदुस्तान नहीं बेचेगा। जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, हमारा ऐसा नेता है जिसके ऊपर हमारा विश्वास है और जो काम कर रहे हैं हम उनके साथ हैं और उनके साथ हमेशा रहेंगे। हम कोर वोटर हैं बीजेपी के। ये तो चलिए बात हो गई कि आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, लेकिन ये जो मुद्दा है यहाँ पे हिमाचल जो है, हिमाचल में कांग्रेस जीत गई है और चुनाव को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी में ही मुद्दा छिड़ गया है कि किसे चुना जाए। तो आपको क्या लगता है कि कौन जो है इसके जो है काबिल है? ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। जो उसके सर्वेसर्वा नेता हैं वो अभी यात्रा पे हैं, वो पहले यात्रा से लौट के आएँ, फिर डिसीजन लें कि वो कौन सा इलेक्शन कब जीतते हैं। उनको खुद नहीं पता, उनको खुद के ऊपर मतलब विश्वास नहीं था कि मैं हिमाचल जीतूंगा या हारूंगा। पहली बात तो ये है। वो जीत गए, बेस्ट ऑफ लक, आप सरकार बनाएं और काम करके दिखाएं, हम तो यही चाहते हैं। आपको क्या लगता है? सर ऐसा है, सुनिए, इन लोग का भटकने बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, बीजेपी एक ढोंगी पार्टी है, हिंदू मुसलमान करने वाली पार्टी है, ठीक है। यह लोकतांत्रिक पार्टी है कांग्रेस। चुनी हुई सरकार आती है, उसमें किसको तजवीज़ दिया जाता है, किसको नहीं दिया जाता, ये मतलब है, आप समझिए। कौन हो सकता है, जैसे कि इस दावेदारी में नाम जो है? चुनी हुई विधायक ही बन सकते हैं मुख्यमंत्री, समझिए। बात की जा रही है कि जो विधायकों में से किसी को बनाया जाएगा। इस लिस्ट में जो है प्रतिभा सिंह का नाम शामिल है। प्रतिभा सिंह का आदमी भी मुख्यमंत्री थे, हाँ, वीरभद्र सिंह, हाँ, ठीक है। अब इसमें से क्या मसला है क्या नहीं है, इसके बारे में मैं बात नहीं कर सकता। धर्मनिरपेक्ष तो सभी हैं, धर्मनिरपेक्ष तो वो भी है और बीजेपी भी है, कोई भी है। लेकिन अब गवर्नमेंट उनकी आई है तो बनना तो उन तीनों में से है। लेकिन प्रतिभा सिंह का मैंने बताया ना, थोड़ा रिस्क है क्योंकि सांसद है, वो सांसद। कांग्रेस में परिवारवाद चलता है ना, तो ज़्यादातर इशारा तो प्रतिभा सिंह के ऊपर ही है कि मतलब यही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि जातिवाद इनके अंदर ही परिवारवाद चलता आया है, तो ये यही करेंगे इनके बस। लेकिन जो है कई जो है विधायकों में आपसी तालमेल नहीं हो पा रहा है, कंफ्यूजन हो रही है कि किसे बनाना। नहीं होएगी इनके में तालमेल का मतलब साफ है। परिवारवाद के अंदर ये प्रतिभा पाटिल है। इनको दर्द इसलिए हो रहा है कि कैसे ये जीत गई, ना प्रचार हुआ ना प्रचार हुआ, कैसे जीत गए। राहुल यात्रा उधर है, प्रियंका गांधी उधर है, इनको दर्द इस बात का है। डर नहीं है, ये डर नहीं है, ये होता है लोकतंत्र। अभी तक ईवीएम चल रहा था ना, इस मतलब 4 चुनाव हुए ना, 4 मतलब 3 यहाँ, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और यूपी में उपचुनाव हुए। कहीं आपने सुना ईवीएम ने हैक कर लिया? तो हम अभी सीपी में मौजूद थे और यहाँ पर कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद थे। हिमाचल सीएम की दावेदारी में ही कई लोगों के नाम शामिल है, जिसमें जो है प्रतिभा सिंह पहले नंबर पर का नाम लिया जा रहा है। खैर, हिमाचल प्रदेश के सीएम का जो नया चेहरा है वो कौन होगा, इसको लेकर जो है काफ़ी मतभेद चल रहा है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि हिमाचल प्रदेश का नया सीएम किसे चुना जाएगा। हम इसी तरह की नए अपडेट्स आप तक लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द न्यूज़ 15।